Taran Chandra ma'am, over to you. Thank you to everyone. Yeah. Let me check first. Yeah. So there are 79 people जिनसे हम बात करने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कल क्लोजिंग है हमारी, तो ये संदेश हम कल देते, और नए साल का एक सेलिब्रेशन भी होता है, नया साल इज अबाउट टू कम, तो कल लोग सेलिब्रेशन में भी रहते हैं। सबको प्रणाम। सो इसलिए कल छुट्टी है, यानी कि कल आप खुल करके अपने लोगों की मदद करिए, उनके जो भी 3, 6, 9 BFI, CSI अर्नर, ये जितने भी लोग हैं, आप सबकी हेल्प करिए, ताकि 2021 में आपको कहते हैं ना, इस बिजनेस में यू काउंट द स्मॉल थिंग। आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, बड़ी चीजें आपने प्रायः सुना होगा, अपने आप दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपना ध्यान खुद रख लेती हैं। और इस पे मेरा बड़ा गहरा तजुर्बा है। हमने देखा है कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था 1998 में, एंड ऑफ द 1998, तो माई एक्साइटमेंट वाज लाइक, जब मैं 3%, 6%, 9% गया था, the beauty of going 3 to 6, 9% was that we were innocent. आपने कई बार सुना इस बात को हमसे, है ना? लेकिन ये बार बार मैं क्यों कहता हूँ, इसका मतलब कोई भी चीज यदि बार बार कही जा रही है तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उस पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग में ले आना है, सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को कई बार हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम एम्बिशियस हैं, और साथ में हम इतनी सीढ़ी सुन लेते हैं। अब चूंकि हायर पिंस आसानी से उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनोसेंस है, एक जो जेन्युइन एक्साइटमेंट है, छोटी छोटी पिंस की सफलता को हासिल करने का एक जो फाइटर एटीट्यूड है, वो मिसिंग हो जाता है। अब देखिए ना, 2021 खत्म होने वाला है, तो क्यों ना हम 2021 में उन खट्टी मीठी बातों को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, ओके? ताकि वो हम फिर फ्यूचर में, यानी 2022, 23, 24, 25 जो भी आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल हैं, है ना, 2025 तक मैंने अपना एक्टिव रोल रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 के बाद एमवे बिजनेस से अलविदा कहेंगे, रोल बदल जाएगा। तो अपनी बात से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इवन मैं भी 2025 तक के बहुत बड़े बड़े गोल में, यानी आरपीएन चंद्रा, वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमें मालूम है कि रिकॉर्ड तो अब टूटेंगे, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस के रिकॉर्ड हो, चाहे वो पिंस के रिकॉर्ड हो, चाहे एक कहते हैं ना, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, है ना, वो नाउ एक्चुअली वो सब कुछ, जैसे वल्केनो जो होता है ना, ज्वालामुखी, है ना, ऐसा नहीं वो अचानक फूटता है, नो, यदि आप उसकी ज्योग्राफी पढ़ें तो वो एक समय के साथ धीरे 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 धीरे, और एक ऐसा टाइम आता है कि वो ब्लास्ट करता है, तो उसी तरीके से एमवे बिजनेस में मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपने एक लॉन्ग टर्म गोल को, आपकी जो भी एज है ना, उसमें 5 साल और कमिटमेंट लेके आइए, कि अगले 5 साल में और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई भी गोल ऐसा है कि आप अपना गोल आपको थोपना चाहता हूं, नहीं 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 नहीं, आप मार्केट में या लाइफ के अदर पार्ट में भी ये देखिए कि अगले 5 साल में पार्ट टाइम में यदि आप मेहनत करते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी इज द ग्रेट लायबिलिटी फॉर लीडर। और मैं आपको बताऊं, 98% लीडर्स आर, अब लीडर कहना पड़ रहा है, लीडर वो
कोई नहीं लीडर होता है जो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि लीडर ने हमेशा चलना सीखा है, बोलना सीखा है, समझना सीखा है, लोगों को लीड करना सीखा है, उनको हिम्मत देता है, होप देता है। वो हमेशा एक्टिविटी डूअर होता है। तो लीडर ये होते हैं, है ना। सो लीडर सेंसिटिव होता है, लीडर अपनों के बारे में सोचता है ना। तो ये सारी गुण यदि उसके अंदर है, तो देन हाउ कैन अ लीडर बिकम इनकंसिस्टेंट, है ना। तो यदि लीडर इनकंसिस्टेंट है तो ये एक बड़ा शोध का विषय है कि वो एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। इनकंसिस्टेंसी एक लीडर जब तक कि वो एक बहुत ह्यूज सक्सेस क्रिएट नहीं करता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता इनकंसिस्टेंसी को। आप इस मेरी बात को आप चिंतन में डाल के सोचिएगा, क्योंकि आप इनकंसिस्टेंस होकर के, कंसिस्टेंट होकर के आप एक डुप्लीकेशन की प्रवाह को गलत कर रहे हैं। जैसे आपको एक ही कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो क्या है? आप उसके लिए डेयरिंग बनिए, चाहे आप कुछ भी बनिए, बट एक कंसिस्टेंसी आप लेके आइए। बीइंग एज योर अपलाइन, आई इंकरेज यू, नहीं आई चैलेंज यू कि आप ये अपने सबसे बड़े ड्रीम का हिस्सा बने। क्योंकि यदि इसको आप ड्रीम बना लिए, इसको अपना पैशन बना लिया और उसके प्रति आप पैशनेट हो गए, ध्यान से सुने, पैशन बना लिया, उसके प्रति पैशनेट हो गए और कमिटेड हो गए, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप आने वाले 5 सालों में अपने सारे गोल अचीव कर सकते हैं। आप सोचिए, मैं इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं। वो क्या होना चाहिए? वो है दैट यू शुड बी कोर एवरी डे, है ना। एवरी डे यू शुड बी कोर। और आप कोर जानते हैं होता क्या है? जो लोग नहीं जानते हैं अपने अपलाइन से पूछ लेना, है ना। आज कोर नहीं पढ़ाएंगे आपको 30 तारीख को। 9 कोर स्टेप्स का फॉलोअर बनना और उसके प्रति पैशनेट होना, फाइटर होना, दैट प्रॉमिस यू कि वो अगले 5 साल में आप अपने सारे लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। आप सोचिए, आप सोचेंगे, अरे 9 कोर स्टेप्स को हर रोज फॉलो करने से मेरे सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं अगले 5 सालों में। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं भरोसा करो, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, करके तो देखो। मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूं, है ना। आज के वर्षों पहले, आज के वर्षों पहले, यू नो व्हाट हैज हैपेंड टू स्क्रीन, ओके। आज के वर्षों पहले मैं अपने अपलाइन फाउंडर डायमंड के ग्रीन रूम में गया तिवारी जी की मदद से, और मैंने उनसे पूछा कि क्या 21% जाने से ये 35,000 रुपए आते हैं? ये आज के वर्षों पहले की बात बता रहा हूं, मैं 21% था नहीं। मेरा सवाल गलत नहीं था, क्योंकि वो मेरा सवाल अंदर से था, क्योंकि वो 35,000 रुपए जो 21% पे 23 साल पहले दिखाए जाते थे, वो मेरे को चाहिए था। क्योंकि उस 35,000 से मैंने फास्ट कैलकुलेशन किया, तब मैं बहुत यंग था, तो कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट था कि यार ये 35,000 रुपए आ गए ना तो लाइफ ऑसम हो जाएगी। मैं इनोसेंट था, सवाल भी मैंने इनोसेंटली पूछा, बट जानते हो मेरे अपलाइन का रिप्लाई क्या था? मेरे अपलाइन ने कहा मुझे नहीं मालूम। अब जैसे उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, तो मैं निराश हो गया, बैकफुट पे आ गया, मैं हर्ट हुआ। लेकिन वो उनका मतलब, वो एक लीडर है, तो वो समझ गए कि जो मैं चाहता था वो हो गया है। अब उन्होंने अगली लाइन पॉज दबाने के बाद बोला कि यदि आरपी सिंह जी, यदि सच को जानना चाहते हो कि 21% पे 35,000 रुपए आते हैं क्या, तो आप 21% चले जाओ, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज 2021 में मैं अपने लाइफ का उस अनुभव को आपको ट्रांसमिट करना चाहता हूं, भगवान की कृपा से,
कि ये ट्रांसमिशन आपके दिल में चला जाए। आपको मालूम है उसके ठीक 4 महीने बाद, 4 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो नवंबर में राधा मोहन वेडिंग पॉइंट में भूल नहीं सकता, राजपुर रोड देहरादून में, है ना, वो फंक्शन में मैं उनसे मिला और 4 महीने के बाद मैं फरवरी माह में 21% लेवल पे पहुंच गया। क्या मैं कहना चाहता हूं, व्हाट इज द मैसेज फॉर 2022? फाइटर बनो अपने लक्ष्य के लिए। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए फाइटर बन गए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यू कैन क्रिएट अ यू टर्न इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के अंदर एक यू टर्न क्रिएट कर सकते हैं, यकीन मानिए मेरा, दैट इज द पावर। अब सोचिए क्या वो एटीट्यूड जो मैंने डेवलप किया जब मैं उधर बीबीएस था, वो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जब मैं उस वेन्यू से बाहर निकला, मैं अपने स्कूटर पे बैठ करके एक ही बात सोच रहा था कि इस आदमी को मैं दिखाऊंगा प्रूफ करके कि मैं 21% जा सकता हूं। बहुत सारे मेरे पार्टनर्स जानते हैं कि मैंने 1 साल के अंदर 9 पिन चेंज किए थे। आप जब अर्जेंसी क्रिएट करते हैं सक्सेस में तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है ना। ये अब आप, ये एक मुद्दा है, लेकिन आप इस पर यकीन कर सकते हो, इस पे यकीन कर सकते हो कि यदि आप कोई भी चीज, क्योंकि आप यदि सक्सेस की अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो मेरी बात मानिए, बड़े लोगों की मदद हो जाएगी आपकी अर्जेंसी की वजह से, है ना, बड़े लोगों की मदद हो जाएगी। और जब बड़े लोगों की मदद का इंटेंशन भले आपका हो या ना हो, आपके अपने लक्ष्य के लिए जो अर्जेंसी है और उसके लिए यदि आप पैशनेट हो गए और आपने फाइटर बन करके नॉट गिव अप, नॉट गिव अप, यदि आप जो भी गोल बनाते हैं और यदि आप गिव अप नहीं करते हैं, डू यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यूनिवर्स इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। कहता है यूनिवर्स, योर विश इज माई कमांड। आप विश तो करो यार, जस्ट सिर्फ प्रेयर करने से नहीं कुछ होगा, उस विश पर 9 कोर स्टेप्स आपको बनना होगा। आप प्रेयर भेजो, लेकिन कर्मा आपका क्या है कि आप एवरी डे कमिटमेंट लो यार। अब देखो 2022 का पहला रेजोल्यूशन आपका ये होना चाहिए कि मैं अगले 90 दिन एक संकल्प लेता हूं, यानी उस रेजोल्यूशन पे एक कमिटमेंट लेता हूं कि आरपी एन चंद्रा जी, हम प्रॉमिस करते हैं आपको, जैसे मैंने अपने अपलाइन को बोला, जाके नहीं बोला उनके मुंह पे, अंदर बोला, वही सच होता है जब आप अपने आप अंदर बोलते हो। और मैंने ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आई डिड इट। आपको तो मैं 9 कोर स्टेप्स की बात कह रहा हूं। यू कैनॉट अंडरस्टैंड द सीक्रेट एंड द मिस्ट्री ऑफ बिकमिंग 9 कोर स्टेप्स एवरी डे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉक प्रिपेयर किया है कोई सीडी सुन करके कि मैं आपको 9 कोर स्टेप्स का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूं। इट इज द बिगेस्ट सीक्रेट माय डियर फ्रेंड्स। 2022 का ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, राइट? इसको बांध के रखिए। और यदि आप 9 कोर स्टेप्स नहीं करते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट इंसल्ट to your dreams, to your goal, and later it can be insult to RPN Chandra। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेंट भेजना मुझे कल परसों में, that you are going to take a commitment, जो भी you are going to take a resolution with commitment। मैं एक रेजोल्यूशन बना रहा हूं एक संकल्प के साथ कि आरपी सिंह जी, है ना, कंसेंट भेजना, तब हम मानेंगे कि आप 9 कोर, मैं कितना याद रखूंगा। लेकिन वो कंसेंट यदि मेरे मोबाइल पे होगा, आप ब्रांच पे हैं, है ना, ब्रांच फोरम पे है जिसपे टॉक हो रही है, उस पे भेज सकते हैं। मुझे पर्सनल भेजने की जरूरत नहीं है, आप उसी पे भेजो, चाहे आपका पिन कुछ भी हो। अपनी ये हैबिट बनाओ भाई, आप बना के तो देखो, है ना। और यदि आप 9 को, यदि ये संदेश है
और इस संदेश को मेरे पार्टनर सुन रहे हैं, और यदि मैं अपने पार्टनर्स के लिए वाकई में ट्रूथफुल हूं, तो वो उनको मैं अपने 23 वर्षों का सबसे गहरा तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। बिकम एन 9 कोर स्टेप्स डूअर। सारा सीक्रेट है इसके अंदर, सारी सक्सेस है। कहते ना ये एक ऐसा कहते ना एक बीज के अंदर कितना, सॉरी, एक सेव में कितना बीज है दैट यू कैन काउंट, है ना, बट एक बीज के अंदर कितना सेव होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, पता नहीं कितना होगा यार। सो दैट इज द पावर ऑफ द कोर। एंड कोर का मतलब ही होता है, इफ यू आर ए कोर, देखो हम किसको ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, राइट पर्सन। एंड कोर में जो आर है ना, आर जो बीच में आता है सेंटर में, CORE, है ना, जो आर है ना उसका मतलब ही है राइट पर्सन बनना, है ना। कोर का मतलब राइट पर्सन बनना, सी का मतलब कमिटेड पर्सन बनना या लीडर बनना, ई का मतलब ऑलवेज एक्साइटेड, एंड ओ का मतलब टेक द ओनरशिप ऑफ योर ड्रीम्स, गोल, बिजनेस, है ना। तो ये 4 अल्फाबेट से बना हुआ है। इसके अल्फाबेट की मीनिंग भी कितनी इंटेंस है ना। What that are you committed for your business, for your dream? Are you committed to your upline? What you say, you always follow that? Have you taken the 100% ownership of your business? Are you a right person? जब आपकी अपलाइन आंखें बंद करके आपके बारे में सोचती है, तो क्या उसको वाइब्रेशंस आती है आपकी तरफ से? Are you a right person? And are you always excited, है ना, every day कि मैं अपने ड्रीम्स के करीब पहुंच रहा हूं? I'm moving, the journey of my success is moving towards my dreams and towards my goal, towards my team goal. एक ये मेरा संदेश था। देखो मैंने इतना टाइम लिया इस संदेश को देने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके चैलेंज से बांधूं, पर उस चैलेंज से बांधने से पहले मैं चाहता हूं कि, है ना, एक लेडी आपको ब्लेस करें, है ना, आप सी इज योर अपलाइन डायमंड लेडी, तो वो भी एक छोटा सा संदेश आपको दें आज 2022 की पूर्व संध्या पे। फिर मैं आपको एक चैलेंज से जोड़ूंगा, क्योंकि चैलेंज के बारे में पहले मैं एक कहानी बता के फिर मैं आपको चैलेंज से जोड़ूंगा। सो ओवर टू चंद्रा जी। Hi everyone, good evening, and yes, ये आज सेकेंड लास्ट डे है इस ईयर का 2021 का, एंड न्यू प्रोमिसेस आने वाली हैं 2022 में, न्यू चीजें आने वाली हैं, आपके न्यू गोल्स, न्यू एस्पिरेशंस पूरे होने वाले हैं। लेट अस होप कि ये साल जो नया आने वाला है वो हम सबके लिए ग्रोथ का हो, अच्छी पोटेंशियल का हो। पिछले 2 साल से हम लोग ने जो फेस किया है वो चैलेंजेस जल्दी से जल्दी खत्म हो, और हम सब लोग एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जिए, एंड अपने गोल्स, अपने जो हम जीवित रह के जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो सारे गोल्स अचीव करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू एवरीवन टू, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन का थोड़ा संक्रमण बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेसेस पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। मास्क लगाइए, डिस्टेंस रखिए लोगों से, एंड आप अपने अंदर जाके खोज सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो इस साल करना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज हैं जो हमें सेट करना चाहिए इस साल, उसको हमें लिखित रूप में लिखना चाहिए और कमिटेड रहना चाहिए उसको करने के लिए। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपना अच्छा ख्याल रखिए, फिजिकली और मेंटली भी। इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए हम सबको मेंटली बहुत सी चीजें हैं जो बार बार हमें काम करना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। फिजिकल रोज करने की जरूरत है। आपने इतने प्रोग्राम्स पिछले 2 साल में अटेंड कर लिए हैं, न्यूट्रलाइट के, हेल्थ के, फिजिकल फिटनेस के, कि मैं सबसे यही कहती हूँ कि कम से कम 1 घंटा इस शरीर के लिए निकालिए, है ना। इस शरीर से आप हैं, तो इस शरीर को स्वस्थ रखिए, वही भोजन दीजिए जो उसके लिए अच्छा है,
मेंटल लेवल अपनों को अच्छा रखने की जरूरत है, पॉजिटिव रखने की जरूरत है, जिसके लिए उस पे काम करना पड़ेगा। उसको ऐसे छोड़ने से वो कभी पॉजिटिव नहीं रहता है। तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या काम कर रहे हैं आप, ये देखने की जरूरत है। बिजनेस की बात आई तो बिजनेस में हमारे गोल्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको फॉरेन ट्रिप चाहिए तो क्या बिजनेस आपको खड़ा करना पड़ेगा। इफ यू वांट दैट रिवॉर्ड इन योर लाइफ, तो आपको कौन सा बिजनेस, कितना बिजनेस करना पड़ेगा, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस से पार्ट टाइम करके, तो कैसे स्ट्रक्चर पे आपको काम करना चाहिए, कैसे सॉलिडिफाई करना चाहिए अपना बिजनेस। मैं सारी विमेन्स को एनकरेज करूंगी कि अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए। काफी जानकारियां हम लोग को मिल गई हैं इधर बीच, सारे मीटिंग्स में रहिए। मीटिंग्स बहुत आप हैंडी हो गई हैं आज की डेट में, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई हैं। आप घर में बैठ के एक क्लिक करके अच्छी अच्छी मीटिंग्स देख सकते हैं। इन मीटिंग का प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है, हमारे लाइफस्टाइल में पड़ता है, तो उसको जरूर देखिए, उसको इग्नोर मत करिए। एंड गोल्स को सेट कर लीजिए और उसको अचीव करिए। कर्मठ व्यक्ति जब वो काम करता है पूरे साल और विजयी होके आगे बढ़ता है, तो दुनिया उसको सलाम करती है ना। अगर हम लेवल्स अचीव करते हैं बिजनेस के अंदर, तो एमवे मजबूर हो जाती है आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए, एमवे मजबूर हो जाती है आपको रिकॉग्निशन देने के लिए, है ना। सो इफ यू हैव चूजन एमवे बिजनेस एज अ पार्ट टाइम बिजनेस, उसको अच्छी तरीके से करिए, उसमें अचीव करिए। हमेशा जैसे साल दर साल चले गए, उसको इस साल को ऐसे मत जाने दीजिए। अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर गोल्स। लोगों को साथ लाइए, टीम बिल्डिंग करिए। टीम बिल्डिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों वो चैलेंजेस हैं, उस पर थोड़ा हमें काम करने की जरूरत है। हर कोई टीम बिल्ड कर सकता है, हर कोई अच्छी टीम बना सकता है। एक टीम को अच्छे उसमें पिरो सकता है, अच्छे लव एंड केयर में पिरो सकता है, और उस टीम को वो अच्छी तरीके से लाइफ लॉन्ग लीड कर सकता है। सो एमवे बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग टीम्स। So let us build the team, let us build ourselves, and let us create a huge impact in our society. Let us be positive and throw the positive things in the society. आपसे दुनिया खुश हो जाए, आपसे दुनिया में खुशियां आए, मैं यही चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सारे लीडर्स इस तरीके से रम के ऊपर आए, अच्छी तरह से इतना रम जाए इस बिजनेस में कि वो खुशियां बिखेरें। जहां भी जाएं, जिस शहर में भी बिजनेस बिल्ड करें, वहां खुशियां बिखेरें। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टीम। इस टीम में बहुत मार्वलस लोग हैं। जेंट्स की बात करूं, लेडीज की बात करूं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि वो और ऊपर आए इस बिजनेस में, और अच्छी मुकाम पे आए, और अपना जीवन सफल करें, और बड़ी टीम बिल्ड करें। हम आपके साथ हैं, आरती चंद्रा हमेशा आपके साथ हैं। आप बिजनेस करिए चाहे ना करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो हम और अच्छे और नजदीक आ सकेंगे, और अच्छी तरीके से आपके साथ लग सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, एंड ओवर टू सर। Very nice. So we can applaud Chandra ji because कहते हैं ना होम टीम, किसी दिन एक टॉपिक पे बात किया था किसी लीडर ने होम टीम पे, है ना। वी आर स्ट्रेंथ, हम एक स्ट्रेंथ हैं, और उस स्ट्रेंथ में हमारी पूरी फैमिली है। तो होम टीम में फैमिली है, और उस फैमिली के टेंजिबल और इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स के लिए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं मानता हूं, मैं जो लोग पार्ट टाइम करते हैं वो प्राइस पे करते हैं, है ना। और मैं आज सुबह एक लखनऊ की टीम से बात कर रहा था, तो उनको मैं यही बोल रहा था कि इस पैंडेमिक ने क्या मैसेज दिया हमें, आपने पकड़ा उस मैसेज को। 2021 जो बीता है उसने हमें क्या मैसेज दिया, हमें एक ही मैसेज दिया कि आप यदि सिंगल इनकम अपनी लाइफ को रखे हैं तो आप एक इकोनॉमिक ब्लास्ट पे हैं। अब हो सकता है आप भूल गए हो, बट मैं बहुत सारे
लोगों को जिनको खोया हूं, कुछ फैमिली हमारे बहुत करीब है जिनके बारे में हमें पता चला कि वो एक स्टार्स थे, बड़ा स्टारडम था, बट आज उस जेंटलमैन के चले जाने से उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। आप सोचिए, है ना, आप सोचिए इस चीज को। कहा मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, है ना, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि ये अनसर्टेनिटी इतना जल्दी आएगा, और उनको ये भी नहीं पता था यार मेरे जैसे यंग आदमी चला जाए। देयर वाज नो प्रिपरेशन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक से क्या शिक्षा मिली, आप उस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करें यदि आप भी सिंगल इनकम पे हैं। इसलिए प्लान बी बहुत मजबूत होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्लान बी है ना, ये आपका ये 9 to 5 का डिस्टरबेंस नहीं है। 9 to 5 में अपने जॉब, अपने बिजनेस को आप ईमानदारी से करो ना, करिए आप उसको, आप उसको ईमानदारी से करिए। लेकिन उसके बाद 5 बजे 6 बजे के बाद उतना ही ईमानदारी से आप इस एमवे बिजनेस को बिल्ड करिए अपनी टीम और सिस्टम की मदद से। क्यों? क्योंकि इस पैंडेमिक ने ये बताया कि प्लान बी का होना आपके लाइफ में मैंडेटरी है। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, एक सदियों के महानायक थे, है ना, जब वो बड़े स्क्रीन के बड़े हीरो होते थे। और आप सबको पता है कि अमिताभ बच्चन जी के एक छोटे से निर्णय एबीसीएल में जो गलत साबित हुआ, और वही अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो। और वो अमिताभ बच्चन जो कि लोगों के दिलों में रहते थे, वो अमिताभ बच्चन ने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया। आप सोचिए कितनी पीड़ा रही होगी उनको, है ना, कितनी पीड़ा रही होगी जब उनकी आंखों के सामने उनके घर की कुर्की हो रही थी। आप गूगल पे जाके चेक करिए, एक सच्चाई से अपने आप को जोड़िए। वो अमिताभ बच्चन ने कितना चेंज किया अपने आप को कि बड़े स्क्रीन का बड़ा हीरो, वो सिर्फ टीवी में नहीं आया कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने नवरत्न तेल, है ना, और छोटी छोटे एडवर्टीजमेंट में भी, है ना, शरीक हुए। उनका ईगो खत्म हो गया, उन्होंने अपने आप को विनम्र किया, डाउन टू अर्थ हुए। क्यों हुए? क्योंकि जब कुर्की हो रही थी ना, तो इसीलिए तो हो रही थी, तो बैंकरप्ट थे। आप सोचिए कि उन्होंने कितनी अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया, इस बात की बिना परवाह किए कि मैं एक सदियों का नायक हूं, महानायक हूं। और उन्होंने वो सारी अपॉर्चुनिटी को किया जिससे उनको उनके घर में पैसे आए। और अमिताभ बच्चन ने उम्र के उस पड़ाव में अपनी सक्सेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा किया। यदि अमिताभ बच्चन को प्लान बी की, प्लान सी की, प्लान डी की जरूरत है, तो भाई मेरे अपने बारे में सोचो। क्योंकि आप सबको पता है कि इस पेंडेमिक में ऑफलाइन बिजनेसेस उड़ गए लोगों के, बहुत सारे जॉब्स गई, है ना, आप सबको पता है, आप बड़ा अच्छा लेख लिख सकते हो। लेकिन आपने सबक क्या लिया? आपने वहां से लेसन क्या लिया? 2021 बीतने वाला है ना, और अभी भी कोरोना गया नहीं, जैसे चंद्रा जी बता रही हैं। डर खत्म जरूर हुआ है, और ये गुड न्यूज है कि आपका डर खत्म हो गया, आप मेच्योर हो गए, क्योंकि ये रहेगा आपके जीवन शैली के साथ, आपका काम नहीं इफेक्ट होगा, है ना। दोस्त, अपने को चेंज करिए, अपने को प्लान बी के लिए कमिटेड करिए, क्योंकि जब आप प्लान बी के लिए अपने आप को कमिटेड करेंगे तो सक्सेस चिल्ला के आएगी आपके दरवाजे पर। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग मैं आपको बोल रहा हूं, उन्होंने कहा, चुनौतियां यदि आपके लाइफ में आती है ना, तो आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, वो आपको महान बनाने के लिए आती है ना। चैलेंजेस मेक्स यू, इट डजंट ब्रेक्स यू। हाउ यू आर टेकिंग दोस चैलेंजेस, ये तो किताबों में, इतिहास में भरा पड़ा हुआ है। जिसका जितना बड़ा चैलेंज हुआ लाइफ के अंदर, वो उतना ही बड़ा सिकंदर बना। तो दोस्तों, मैं एक चैलेंज से आपको जोड़ना चाहता हूं, जो आपको बना देगा, एक फॉर्चून क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा, प्रोवाइडेड
यदि आप इसको दिमाग से सुन के तुरंत इसको दिल में उतारें, है ना, और दिल से इस चैलेंज को स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस कहते हैं ना, इफ यू एक्सेप्ट व्हाट आर टोल्ड टू यू, हाफ डन, वो आधा हो जाता है। एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। मैं भी आपको 2022, 23, 24 के लिए जो भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं आप और आपका फैमिली हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, है ना, और आप मेंटली टफ रहें, है ना। चुनौतियां चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, आपको भगवान स्ट्रेंथ दें उन सारी चीजों से निपटने के लिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ क्यों एसोसिएटेड हैं, आप मेरे पार्टनर हैं। यदि आप मेरे पार्टनर नहीं है तो मैं आपसे बिजनेस की बात क्यों करूंगा, है ना। एक विद्यालय में बच्चा जाता है, उसी को पढ़ाया जाता है। तो आप सोचिए, यदि आप इस फोरम पे हैं तो आप एक डिसिप्लिन से अपने आप को जरूर जोड़िए प्लीज, है ना। डोंट बिकम कैजुअल, क्योंकि यदि आप कैजुअल होकर इस बिजनेस में ग्रो नहीं करते हैं तो देयर इज ए क्वेश्चन ऑन अस आल्सो। आरपी एंड चंद्रा के ऊपर भी सवाल उठता है। आपका कैजुअल अप्रोच लोगों को नहीं दिखता है, आप सफल नहीं हुए ये लोग जरूर देखते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड कौन करेगा, हम और आप। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये 3 चैलेंज से अपने को जुड़िए, और इसको हासिल करने के लिए बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। वो काम भी मैं बता देता हूं आपको, है ना। पहला काम है, देखिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा उस प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेबिलिटी, वो भी लॉन्ग टर्म। यानी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रीपोजिशन में आपका बिजनेस क्रिएट होना चाहिए, तभी आप एक्साइटेड रहेंगे, तभी आप भी मेंटली स्टेबल रहेंगे। अदरवाइज हो सकता है आप मीटिंग में आके बातें बड़ी अच्छी करें, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि आप चैलेंजेस स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस बार मैं आपको एक 90 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। आइए पहले उसको स्वीकारिए, उसको करिए, है ना, और प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों को क्रिएट करिए अपनी अपलाइन की मदद से। नंबर 1 आप लिखिए इस चीज को। पहला चैलेंज ये है, और इनको हम सब लोग बाद में सेलिब्रेट करेंगे, आप 300 पीबी क्लब में अपने आप को लेके आइए। अब मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, इससे करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग सुपर 6 बने हैं, इसीलिए सुपर 6 का जन्म हुआ। सुपर 6 का मतलब ही है कि आप 150 प्रोडक्ट के ऊपर अपने नॉलेज को बढ़ा करके 300 पीवी डूअर बनिए। पहला ये चैलेंज है जो आपको जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी इसको क्वालिफाई करना है। एंड व्हेन यू डू दैट, आप अपने अपलाइन के गोल के साथ चल रहे हैं, आप एक डायरेक्शन में, आप एक जर्नी में हैं, आप एक बहुत अच्छी हैबिट बना रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स जो आज क्राउन लेवल पे पहुंचे हैं, उन्होंने ये छोटे छोटे चैलेंजेस से अपनी अच्छी और बड़ी आदतें बनाई। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है कि आपको 3 महीने का ये गोल है आपका, 3 मंथ्स का, कि अगले 3 महीने में आपको काम करते हुए, है ना, मार्च 31 को हर जना एक ब्रांड न्यू बीएफआई बनेगा, चाहे आपका जो भी लेवल हो। यदि आप 0% पे हैं तो आप बीएफआई जाएंगे, आपको पता ही है बीएफआई क्या होता है ना। लेकिन ये एक चैलेंज है, और इस पे आपका कंसेंट भी चाहिए मुझको, कि आप 3 महीने में पार्ट टाइम में मेहनत करके और बीएफआई, नया बीएफआई क्रिएट करें। ठीक है, यदि आप नहीं करेंगे तो भी कंसेंट भेजिए कि आई एम सॉरी, आई विल बी नॉट एबल टू डू दैट। और यदि आप चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं तो आप कंसेंट में भेजिए दैट प्लीज मेरा नाम लिखिए, मैं मार्च 31 तारीख को ब्रांड न्यू बीएफआई जरूर बनूंगा या बनूंगी। और तीसरा चैलेंज क्या है? तीसरा चैलेंज महान चैलेंज है, इसकी जरूरत है आज। इट इज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। और ये ऊपर के दोनों पूरे नहीं हो सकते यदि आप तीसरा चैलेंज
में अपने आप को कनेक्ट नहीं करते। वो क्या है? ये पूरा 3 महीना आप देखिएगा, जनवरी से, है ना, 1-2 दिन हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद जो भी टॉक होगी अगले 90 दिन, ये सिर्फ बेसिक्स पे होगी। यानी हम चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे प्लान प्रेजेंटर बने, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर बने, अच्छे फॉलो अप डूअर बने, लोगों के सपने कैसे निकालते हैं, रीजन कैसे निकालते हैं, है ना। लेकिन ये तो तब क्रिएट होगा ना जब आप तीसरे चैलेंज को स्वीकार करेंगे। वो क्या है? आप हर जना 3 महीने 15 to 30 प्लान प्रेजेंटर बनेंगे। ये तीसरा चैलेंज। ये 3 चैलेंज 3 महीने का है। यानी जनवरी में आपको मिनिमम 15 प्लान दिखाने हैं। जो भी लोग सुन रहा है ना, 15 प्लान दिखाने, वो बिल्कुल रिकॉर्डेड होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। आपने किसको दिखाया, उसका टेलीफोन नंबर होना चाहिए। मैं डीटीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, प्रॉपर प्लान की बात कर रहा हूं। क्या ये बहुत बड़ा काम है? ये तब तक बड़ा है, तब तक कठिन है जब तक आप इसको करेंगे नहीं। लेकिन यदि आप करने लगेंगे तो ये होने लगेगा। और ये 2022 का सबसे मजबूत संदेश है दोस्तों। मैं चाहता हूं आप इसको जरूर एक्सेप्ट करें, वरना आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये भी मैं आपको बहुत कठोर होके बोल रहा हूं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आपको ये बिजनेस आपको कहीं भी किसी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचाना। इसलिए आपको 15 प्लान प्रेजेंटर क्लब में जरूर घुसना चाहिए। सो जनवरी में 15 प्लान, फरवरी में 15 प्लान और मार्च में 15 प्लान आपको दिखाने हैं। एक बार यदि आप इस संकल्प से अपने आप को जोड़ सकते हैं तो मैं आपको चलिए, लेट अस एक्सपीरियंस आफ्टर मार्च दैट व्हाट हैपेंड इन दिस 90 डेज। यानी इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा। बाकी तो आपको न्यूज मिल ही रहा है, डायरेक्ट सेलिंग पर एक्ट आ गया, है ना, रूल्स आ गए, चीजें अब बिल्कुल बेहतर होने वाली हैं। उनको भी 90 दिन का अल्टीमेटम मिला है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में हैं, गवर्नमेंट ने उनको 90 दिन का समय दिया है। उस 90 दिन के बाद गवर्नमेंट आईडीएसए में उनको बाहर कर देगी, यानी उनको बैन कर देगी इंडिया में धंधा करने के लिए। और सुबह ही मैंने आपको झा का, है ना, एक बहुत अच्छा वीडियो भेजा है जिसमें आपको उन्होंने क्लैरिटी भी दिया है ना, आशीष शाह ने। आप उसको बार बार सुनिए ताकि आप लोगों को बता सकें। ओके जी, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड नाउ, वी आर एट द एंड ऑफ दिस 2021 के समापन पे हैं। मेरे इस चैलेंज को आप स्वीकार करें। आरपीएन चंद्रा जो डायमंड है आपके अपलाइन के, आपके अपलाइन है, सॉरी, आपके अपलाइन डायमंड है, आपके अपलाइन भी हैं, आपके वेल विशर हैं। आपकी सक्सेस के लिए हम लोग कंसर्न्ड हैं। We want that you should win in 2022. 2022 में आप अपने सपनों को, है ना, महसूस करने लगे, ठीक है, और उसको विजुअलाइज करने लगे कि वाओ, how it is going to happen. Okay, my dear friends, so wish you all the best for 2022. 2022 एक बड़ा वर्ष हो आपके परिवार के लिए, और कल के लिए बेस्ट ऑफ द क्लोजिंग, हैप्पी क्लोजिंग टू यू। अपने पीसी चेक कर लीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आपसे बात करके बहुत आनंद आया एंड न्यू ईयर खूब एंजॉय करिए, आप लोग अच्छे से वेलकम करिए न्यू ईयर का। सबको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां एंड बेस्ट विशेस। Yes, and we are so happy that you are a blessing. You all are a blessing in our life. आप भगवान की वो blessing है जो आरपीएन चंद्रा के साथ हैं। हम बहुत खुश हैं आपसे। Okay, so God bless you and we are very excited for 2022 के लिए। हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, बहुत सारे कमिटमेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरी टीम के पास भी उनका रेजोल्यूशन विथ कमिटमेंट होना चाहिए, ताकि साल भर साल आप अपनी सक्सेस को मॉनिटर करके और आप एक फ्रीडम को एंजॉय कर सकें।